चलो सुनना, सॉरी भैया की बात नहीं है यार, सॉरी भैया मत दिखा करो, मेरे को बुरा नहीं लगता किसी भी चीज का, लेकिन बस दिक्कत लगती है कि तुम लोग पता नहीं क्या तुम्हारे पास इतना टाइम होता है ये सब करने का। ठीक है, तो फिर सॉरी की कोई दिक्कत नहीं यार, मैं नाराज हो रही। ठीक है सुनना, चलो सुनना। सबसे कभी कभी फिर ऐसा लगता है कि मैं मतलब भूल गया पढ़ाना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं क्लास काटना भूल गया क्या यार, ऐसा लगता है कभी। ठीक है सुनना, एक सेकंड, ठीक है दिमाग लगाना। सुनो, पहली बात तो मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो आज हम डिलीटेड टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो सिलेबस से डिलीट हो गए हैं। मतलब ये मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर करे जो डिलीट भी हो गए हैं, बस चैप्टर से जब हम पहुंचे तब तक सिलेबस का नोटिफिकेशन आ गया था कि भाई साहब आपको ये वाले टॉपिक नहीं पढ़ाने के लिए, आप इसको डिलीट कर दो, मतलब इसको हटा दो। ठीक है ठीक है, लेकिन बाकी चैप्टर्स में जो मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 7, वो पहले क्या नाम है हार्मोन्स वाला टॉपिक डिलीट करा, वो मैंने पढ़ा चुका था, वो तुम वहां से देख सकते थे। ठीक है, लेकिन फिर पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया, तब तो मैं पढ़ा चुका था, तो मैं रिवीजन में नहीं कराऊंगा, वो बात अलग है। तो ना मैंने क्या बोला, ठीक है, लेकिन अगर किसी का मन है एक्स्ट्रा पढ़ने का तो वो वीडियोस देख सकता है, वो सारी अपलोडेड है। ठीक है, दूसरी बात वो ये कि अभी जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 3 का डिलीटेड टॉपिक है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 3 में। सबसे पहले हमने पढ़ा था मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, फिर हमने पढ़ा था उसको रिएक्ट कैसे करते हैं वाटर से, एयर से और एसिड से। उसके बाद पढ़ी थी एक रिएक्टिविटी सीरीज, समझाया नहीं गया। और लास्ट में एक टॉपिक पढ़ा था डेट इज आयनिक बॉन्ड। उस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड जो टॉपिक है वो आयनिक बॉन्ड है। अभी जो 3 रिएक्शन है उनमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, और मैंने अंदर अंदर ये रहा फोटाइक ऑक्साइड क्या होता है, HNO3 एसिड के लिए यूज किया जाता है रिएक्शन में, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक थे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था, उसके बाद हमको क्या पढ़ना था, वो पढ़ना था हमें ओर एंड इट्स सेपरेशन टेक्निक। मतलब ये कि अगर हमको कोई और मिल रही है, उसके बारे में अभी बात करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो हमको उसको कैसे सेपरेट किया जा सकता है, उसको कैसे सेपरेट आउट किया जा सकता है, हमको इस चैप्टर में ये पढ़ना था, पढ़ना है या फिर अभी। तो मैंने क्या बोला, अच्छा चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते होती है रिएक्टिविटी सीरीज से। हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, जब टॉपिक पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज तो मैंने उस टाइम भी बताया था तुम्हें कि रिएक्टिविटी सीरीज बनाई क्यों जाती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज इसलिए बनाई जाती है ताकि हमारे पास क्या हो, एक वेल डिफाइंड तरीका हो या फिर एक वेल डिफाइंड टेबल हो जिसमें हम एलिमेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव और कौन से कम रिएक्टिव है। मतलब ये कि रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन ही है द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, जिसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव सबसे ऊपर आएगा, सबसे कम रिएक्टिव सबसे नीचे आएगा, और बिल्कुल भी रिएक्टिव जो ना हो सबसे लो आएगा। मतलब जो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं या फिर लीस्ट रिएक्टिव है वो उससे नीचे आएगा। मतलब हमने क्या कर दिया, टेबल को ऑर्गेनाइज कर दिया, फिर एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर दिया उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। क्यों किया गया है ये काम, देखो यार, पहला फायदा तो इसका ये था कि एलिमेंट के बारे में पता लग सके कि कौन सा एलिमेंट किस तरीके से रिएक्ट करता है। दूसरा फायदा ये था रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या एक्सट्रैक्शन का, एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि कोई भी चीज हमको अगर मिल रही है और वो गंदगी के साथ है तो उसको सेपरेट किया जा सकता है। अब सेपरेट करने के लिए कैसे कैसे काम चलता है या फिर किस किस टेक्निक का यूज किया जाता है वो हम टॉपिक अब पढ़ने वाले और समझने जरा ध्यान से। ठीक है, तो तुम्हें ये समझ आएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज क्यों बनाई गई। तो रिएक्टिविटी सीरीज का पहला फायदा तो ये कि हमको एलिमेंट्स को डिफाइन कर देते हैं कि कौन कम ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। दूसरा है कि एक्सट्रैक्शन टेक्निक में हेल्प करता है। एक्सट्रैक्शन टेक्निक क्या होती है वो तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले तो ये पढ़ना पड़ेगा ना कि एक्सट्रैक्शन टेक्निक लाई ही क्यों गई या फिर किस चीज पर अप्लाई होती है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है और। ठीक है, क्या है और, सुनना, ORES और। ठीक है सुनो, देखो यार सिंपल सा मतलब है, देखो फॉर एग्जांपल मान लो, हम पहली बात तो अर्थ के बारे में समझो। हमारे अर्थ की 3 लेयर्स है, प्लस मेंटल और कोर। ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं फिर जो ज्यादातर कंपाउंड एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हमको कहाँ से मिलते हैं, उसकी क्रस्ट से मिल जाते हैं। मतलब ये कि अगर तुम अर्थ के सरफेस पे कुछ किलोमीटर तक नीचे डिप करोगे या फिर मतलब डिप करोगे, ठीक है, तो तुम्हें कुछ कई सारे काम के एलिमेंट्स वहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, कोई एलिमेंट जहां पर बहुत ज्यादा पाया जाता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक आयरन है। ठीक है, आयरन एक जगह पे बहुत ज्यादा पाया जाता है तो हम उस जगह को क्या कहते हैं कि वो आयरन की माइन है, मतलब खदान है आयरन की। ठीक है, वैसे गोल्ड माइंस होती है, अलग अलग तरह की माइंस होती है। तो नया मैंने क्या बोला, तो कोई भी अगर कोई माइन है वहां से हम कोई भी कंपाउंड लेकर आते हैं, क्या वो एज इट इज मिल जाता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा मेरे को एक ब्लॉक मिला। ठीक है, मान लो वो आयरन ब्लॉक, आयरन माइन है। ठीक है, इतना बड़ा मेरे को ब्लॉक मिला, तो क्या ये पूरा का पूरा आयरन से बना होगा, ये पूरा का पूरा आयरन है? नहीं, इसमें से आधा पार्ट या फिर आधी ज्यादा कुछ भी कितना भी पार्ट आयरन होगा और उसके अंदर उसके साथ बहुत सारी गंदगी होगी। तो नया मैंने क्या बोला, तो ओर की डेफिनेशन क्या होती है, ओर की डेफिनेशन होती है कि अगर एक जगह पर कोई भी एलिमेंट मिल रहा है उसकी इम्प्योरिटी के साथ, अगर कोई भी एलिमेंट मिल रहा है उसकी इम्प्योरिटीज के साथ। ठीक है, एक सेकेंड सर जी, ये चैप्टर पूरा समझा दो, बिकॉज पूरा समझाने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और मैं बैकअप वीडियोस में कराऊंगा ये। ठीक है, एक सेकेंड मिल जाएगा।
यहाँ पे समझना है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये तेरे को बैकअप वीडियो से देखिए, आपके डिवीजन में होगा यार, टेंशन मत ले, सब कुछ होगा तेरा। ठीक है, सुनना, स्टार्ट करते दोबारा। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, दिमाग लगाओ जरा दोबारा। ठीक है ठीक है, तो और ठीक है, तो और का मतलब क्या है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी चीज जिसमें काम की चीज भी है और गंदगी भी है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, और। पहली बात तो और मिलती कहाँ से, तो अर्थ क्रस्ट में मिलती है, माइंस में मिलेगी, या फिर ऐसे कहीं पे मतलब हम दिख कर रहे हैं, या फिर कहीं पे मिल रही है, हमें उस जगह से मिलती है। तो ओट की डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी भाषा में। ओट की डेफिनेशन है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड एंड इट इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, काम का एलिमेंट एंड गंदगी। ठीक है, गंदगी क्या स्पेसिफिक होता है उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, इसका मैं इम्प्योरिटी बोल सकते हो, जिसमें से एलिमेंट को प्रॉफिटेबली निकाला जा सके। ठीक है, इस डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली ऐड किया जाता है कि जब किसी एलिमेंट को उसकी ओर में से प्रॉफिटेबली निकाला जाए तो उसको कहते हैं ओर, या फिर टेक्निक। समझा? प्रॉफिटेबली का मतलब क्या है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे एक जगह से इतना बड़ा ब्लॉक मिला। ठीक है, उस ब्लॉक में से मुझे आयरन निकालना है। उसमें से आयरन निकलेगा, मान लो 100 रुपए का बेचूंगा मैं। ठीक है, लेकिन उस आयरन को निकालने में ही मेरे 150 रुपए खर्च हो गए, तो मैं क्या 100 रुपए का एलिमेंट निकालने की कोशिश करूंगा? बिल्कुल भी नहीं करूंगा। क्यों भाई? क्योंकि लग मेरे 150 रुपए रहे हैं, फायदा मुझे 100 रुपए का हो रहा है। तो मेरे को फायदा ही क्या यार इस बात का, करना है मैंने करा। तो इसलिए याद रखना, किसी भी और में से एलिमेंट जब निकाला जाता है, उसकी इम्प्योरिटी को सेपरेट आउट किया जाता है, तो प्रॉफिटेबल काम होना चाहिए वो। अगर प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो हम नहीं काम करते। समझना है मैंने क्या बोला? दूसरी चीज, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये आयरन की ओर है। ठीक है, इसके साथ अगर आयरन ज्यादा है और मान लो आयरन मेरे को आयरन निकालना है, तो आयरन के अलावा इसके अंदर कुछ भी चीज होगी ना, वो सारी मेरे लिए इम्प्योरिटी है। ज्यादातर कुछ और चीजें क्या होती है, ज्यादातर होती है डस्ट, या फिर बड़े बड़े रॉक, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी उसके साथ दूसरे और एलिमेंट भी मिलते हैं। लेकिन अगर मैं आयरन को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मेरे लिए मेन एलिमेंट आयरन है, बाकी सारी चीजें चाहे वो कोई सा भी एलिमेंट हो, ठीक है, वो सारे इम्प्योरिटीज में आएगा। पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? तो सिंपल सी भाषा में ये कि हमारे अर्थ के क्रस्ट पर हमको मिलती है और के अंदर दो चीजें होती है, हमारे काम की चीज दैट इज मेन एलिमेंट, और साथ में होती है गंदगी। सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, और के अंदर दो चीजें निकल कर आई, एक तो आई निकल कर हमारी काम की चीज दैट इज एलिमेंट, और दूसरी चीज निकल कर आती है इम्प्योरिटी। इस इम्प्योरिटी को एक बहुत अच्छा नाम दिया गया है, और उस इम्प्योरिटी का नाम क्या है? उस इम्प्योरिटी का नाम देखते हैं गैंग, GANGUE। इम्प्योरिटी का नाम होता है गैंग, ये बात याद रखना। ठीक है, मतलब ओट्स की इम्प्योरिटी को हम इम्प्योरिटी नहीं बोलते, गैंग बोलते हैं, GANGUE। पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? खत्म। तो नजर ध्यान से, एक और है, और में से हमको काम की चीजें निकालनी है, एक है एलिमेंट और उसके साथ है गंदगी। तो गंदगी को कैसे सेपरेट आउट किया जाएगा वो टेक्निक में पढ़ना है। यहाँ तक अगर किसी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। ठीक है, यहाँ तक सुनो। अब बात आती है कि यार भैया ये बात तो ठीक है, लेकिन हम इसमें से एलिमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी से रिलेटेड। ये मतलब क्या हुआ? मतलब खुद सोचो यार, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, और वो दूसरी गंदगी के साथ बैठा हुआ है। तो अगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो टाइट बॉन्ड बना के बैठेगा, तो उसको सेपरेट करना क्या होता है? बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पक्का समझ आया मैंने क्या बोला? उसको सेपरेट करना क्या होता है? बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्ट करता है, तो वो अगर किसी दूसरे एलिमेंट या फिर दूसरी इम्प्योरिटी के साथ बैठा भी होगा तो बिल्कुल हल्का सा बॉन्ड बना के बैठा होगा। तो अगर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को अगर बाहर निकालना है तो सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक से भी काम चल जाएगा, मतलब सिंपल सेपरेशन टेक्निक से काम चल जाएगा। लेकिन अगर कोई हमारा काम का एलिमेंट स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, मतलब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो वो इम्प्योरिटीज मतलब दूसरी चीजों के साथ बहुत ज्यादा टाइट बॉन्ड बना के बैठा हुआ होगा, और तो सेपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। आया समझ में? मैंने क्या बोला? अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे हो कि इसका मतलब ये कि किसी भी एलिमेंट में से गंदगी निकाली जाएगी और उस एलिमेंट को निकाला जाएगा, तो ये डिपेंड करता है कौन सी टेक्निक लगाई जाएगी, ये डिपेंड करता है उस एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, कि वो एलिमेंट कौन सा है। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, सुनना। हाँ, तो समझाया मैंने क्या बोला? ठीक है यार भैया, ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास अलग अलग तरह की ओट्स, क्या नाम है, ओट्स होते हैं, मतलब हमारे पास क्या ओट्स है, ओट्स में काम की चीज और गंदगी है। उसमें से सेपरेट करने के लिए हम ये डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्निक लगाई जाएगी, ये डिपेंड करता है उस एलिमेंट पर। अगर वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है तो बहुत तगड़ी रिएक्टिव वो रिएक्शन लगानी पड़ेगी, बहुत तगड़ी टेक्निक लगानी पड़ेगी। अगर वो एलिमेंट जो हम निकाल रहे हैं वो लीस्ट रिएक्टिव है, तो सिंपल सी बेसिक टेक्निक से भी काम चल जाएगा। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो समझ आया मैंने क्या बोला? अब बात करते थोड़ी सी और की। और क्या होता है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, और के अंदर हमारी काम की चीज होती है और गंदगी होती है। ठीक है, और के अंदर जो काम की चीज और गंदगी है, अब इसमें से और किस तरीके से डिपेंड करके सुनना। देखो यार, और हमारे पास तीन तरीके की होती है, 3 टाइप्स ऑफ और। ठीक है, पहली और कौन सी है? एक और होती है ऑक्साइड और, एक होती है कार्बोनेट और,
और एक होती है सल्फाइड ओर। मतलब ये कि हमारे पास तीन तरीके की ओर पाई जाती है। मतलब कॉमनली जो हमें ओर मिलती है एनवायरनमेंट में या फिर अर्थ से, वो हमको तीन तरीके की मेनली ओर मिलती है। कौन कौन सी ओर है वो है एक ऑक्साइड ओर जिसके मतलब जिसमें ऑक्सीजन होगा, कार्बोनेट ओर जिसमें CO3 होगा, और सल्फाइड ओर जिसमें सल्फर होगा। इन तीन तरीके की ओर होती है। समझा मैंने क्या बोला? पढ़ना क्यों जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि यार इन तीनों ओर्स में से ना सबसे ज्यादा जो कॉमनली पाई जाने वाली ओर है वो ऑक्साइड ओर है। मतलब कि इन तीनों में से भी अगर देखा जाए कि कौन सी ओर सबसे ज्यादा मिलती है तो वो ऑक्साइड ओर है। और ऑक्साइड ओर का फायदा ये है कि ऑक्साइड ओर में से एलिमेंट का निकालना बहुत ज्यादा इजी होता है। अच्छा पहले क्वेश्चन तो यही कि ऑक्साइड ओर क्यों निकलती है, तो ऑक्साइड ओर क्यों पाई जाती है? इसका सिंपल सा आंसर है ऑक्साइड ओर इसलिए पाई जाती है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ऑक्साइड ओर तो भैया चलो समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन ऑक्साइड ओर तो निकाल ली, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ऑक्साइड ओर में से निकालना इजी है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, मतलब उतनी ज्यादा तरीके से रिएक्ट नहीं करता जितनी तरीके से दोनों रिएक्ट करते हैं। इन दोनों से एलिमेंट का निकालना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू ऑक्साइड। इससे दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑक्साइड ओर से एलिमेंट को निकालना आसान होता है, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर में से एलिमेंट को निकालना मुश्किल होता है। समझाया मैंने क्या बोला? इसीलिए जब भी किसी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो पहले उस एलिमेंट की ओर को पहले ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब अगर वो सल्फाइड ओर है तो उसको ऑक्साइड ओर में सबसे पहले कन्वर्ट किया जाएगा, और अगर कार्बोनेट ओर है तो भी उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा एनिमल तो एलिमेंट। सॉरी समझाया मैंने क्या बोला? मतलब हमारे पास तीन तरह की ओर है, ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड। समझाया मैंने क्या बोला? ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड। तो सबसे पहले किस एलिमेंट को निकाला जाता है? सबसे पहले निकाला जाता है ऑक्साइड ओर को। सॉरी ऑक्साइड ओर में से निकालना सबसे ज्यादा आसान होता है। लेकिन अगर हमारे पास ओर है सल्फाइड और कार्बोनेट तो पहले सल्फाइड और कार्बोनेट को कन्वर्ट किया जाएगा ऑक्साइड ओर में, फिर एलिमेंट निकाला जाएगा। पक्का समझाया मैंने क्या बोला? आप सुनना जरा ध्यान से, सेपरेशन टेक्निक से अब हम चलते हैं। तो सुनना, हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे पास तीन तरह के एलिमेंट है, ठीक है। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब ये एक सेकंड, ये हंसने वाले ना मेरे घर में अलग ही लेवल के, ठीक है। सुनना, हाईली, मॉडरेटली और लीस्ट रिएक्टिव। मतलब हमारे पास तीन तरह के एलिमेंट हैं, तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। और मैंने तो पहले ही बता दिया एलिमेंट निकालना सबसे ज्यादा आसान होता है जब एलिमेंट क्या हो, लीस्ट रिएक्टिव हो। तो नया मैंने कहा क्योंकि वो गंदगी या फिर दूसरे एलिमेंट से ज्यादा टाइट बॉन्ड बना के नहीं बैठा हुआ होगा। अगर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को सबसे ज्यादा आसान है तो उसके लिए सिंपल टेक्निक भी काम कर जाएगी। समझाया मैंने क्या बोला? लेकिन अगर कोई एलिमेंट मॉडरेटली रिएक्टिव है तो उसके लिए तो और अच्छी टेक्निक लगानी पड़ेगी, और अगर कोई एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है तो उसके लिए और तगड़ी वाली टेक्निक लगानी पड़ेगी। समझाया मैंने क्या बोला? हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट से। मतलब अगर कोई एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव है और उसकी अगर हमारे को और मिल जाए तो उसमें से कैसे एलिमेंट को निकाला जाएगा? तो पहले हम लीस्ट पढ़ेंगे, फिर मॉडरेटली पढ़ेंगे और फिर हाईली रिएक्टिव पढ़ेंगे। आया समझ मैंने क्या बोला? पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? खत्म, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, सुनो, बार बार बोल रहा हूँ ये टॉपिक डिलीटेड है इस वाले सेशन के लिए, तुम्हारे साल के लिए, ठीक है। लेकिन अगर दस समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना, ठीक है। आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है, आना चाहिए वैसे समझ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है कि यार भैया लीस्ट एक्टिव एलिमेंट को कैसे सेपरेट आउट किया जाएगा, उसके लिए समझाओ, ठीक है। तो सबसे पहला कुछ टॉपिक ही क्या है? सेपरेशन ऑफ एलिमेंट व्हेन एलिमेंट आर लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। कि अगर एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव है तो उसको कैसे सेपरेट आउट किया जाएगा और वो कैसे काम करेगा, इस चीज को समझना है। समझना है मैंने क्या बोला? ठीक है, आप समझना जरा ध्यान से, सुनो। देखो यार, अगर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है तो इसका मतलब वो बिल्कुल भी टाइट बॉन्ड बना के नहीं बैठा हुआ होगा, तो सिंपल टेक्निक से भी काम चल जाएगा। और यहाँ पे सिंपल टेक्निक का मतलब पता है क्या है? सिंपल हीटिंग प्रोसेस। सिंपली हीट कर दो किसी भी एलिमेंट को, और हीट करते के साथ वो एलिमेंट क्या हो जाएगा? सेपरेट आउट हो जाएगा, और सेपरेट आउट होने से क्या होगा? वो अलग निकल कर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव है और उसकी ओर है तो ओर से उसको सेपरेट करने के लिए क्या काम करते हैं हम? सिंपल हीटिंग प्रोसेस। इतना आसान हो गया। आया समझ मैंने क्या बोला? सिंपली हीट कर दो किसी भी एलिमेंट को और उसमें से एलिमेंट सेपरेट आउट होकर बाहर आ जाएगा। पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? समझ आ जरा ध्यान से। मान लो फॉर एग्जाम्पल HGS। HGS का HG का मतलब क्या था? मर्करी। एफ से साफ साफ समझ आ रहा है कि सल्फाइड ऑक्साइड, वो सल्फाइड ओर है। HGS का मतलब क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसे प्यारा सा दूसरा नाम भी है, ठीक है। तो प्यारा सा दूसरा नाम तुमको अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है।
इसका प्यारा सा दूसरा नाम है सिनाबार। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ही आता है, कुछ आ ही नहीं रहा, टॉपिक ही नहीं आ रहा, क्वेश्चन ही क्या आएगा, तो क्वेश्चन कभी कभी आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिनाबार, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिनाबार। ठीक है, तो HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, HgS ऐसे साफ पता लग रहा है कि वो सल्फाइड हो रहा है, और मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर मेरे पास सल्फाइड हो रहा है या फिर मेरे पास कार्बोनेट हो रहा है, तो भैया जी आपको सेपरेट करना पड़ेगा। क्या सेपरेट करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले तो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपका सल्फाइड या कार्बोनेट हो रहा है तो पहले ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो सल्फाइड हो रहा है तो उसको पहले कार्बोनेट और ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज ये कि लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है कि नहीं, ऐसी चीज जो है मुझे इसकी सेपरेट करना है, ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हम कौन से टेक्निक लगाते हैं, सिंपल हीटिंग प्रोसेस लगा देते हैं। तो देखते हैं जरा क्या होता है। जैसे ही मैंने सिनाबार मतलब HCS को हीट करा, हीट करने के लिए कभी कभी ट्रायंगल भी बनाते हैं, याद रखना। ठीक है, जैसे हीट करा तो ये किसमें कन्वर्ट हो गई, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो गई। ओ भैया ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, ये तो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, हमने क्या करा, इस HgO को मतलब अब क्या बन गई, मर्क्यूरिक ऑक्साइड ओर बन गई। ठीक है, अब इस HgO को उठाकर फर्दर दोबारा हीट कर दिया, तो पता है क्या हुआ, Hg अलग हो गया। Hg अलग ही तो चाहिए था, और साथ साथ में जो सल्फर था वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाकर बाहर निकल गया, लेकिन Hg अकेला हो गया। और भैया है ना, Hg ही तो अकेला चाहिए था, हमें क्या कुछ और अकेला चाहिए था, नहीं, हमें Hg अकेला चाहिए था। Hg हमें अकेला मिल गया, और कितनी बढ़िया बात हो गई। अभी भी बोलो समझ में नहीं आया तो, पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। सुनना जरा ध्यान से, सुनना, दिमाग लगाना, सुनो। सबसे पहले बात करें हम लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट की। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में सबसे पहले क्या करा जाता है, चाहे लीस्ट रिएक्टिव हो, चाहे हाईली रिएक्टिव, चाहे मॉडरेटली रिएक्टिव हो, कोई भी तरीके का एलिमेंट हो, अगर सल्फाइड और कार्बोनेट हो रहा है तो आपको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम बात कर रहे थे लीस्ट रिएक्टिव की। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में हमको सल्फाइड ओर मिली, हमने सबसे पहले ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करा। कैसे करा, हीट कर दिया, क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट था, सिंपल हीटिंग से काम चल गया। समझाया मैंने क्या बोला। और फिर उसको फर्दर हीट करा तो Hg मतलब जो हमारा मेन एलिमेंट हो एक्सट्रैक्ट होकर बाहर आ गया, बाकी जो भी गंदगी थी वो ऑक्साइड और बनाकर बाहर निकल के एक्सक्रीट आउट हो गई, जिसका हमें कोई काम नहीं था, जिसका हमें कोई फायदा नहीं था, मतलब नहीं था। समझ में आया, पक्का समझ आ रहा है यहाँ तक मैं क्या बोल रहा हूँ। अब बात आती है कि भैया लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के लिए तो हो गया, अब मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट के लिए क्या किया जाएगा। मतलब ये कि लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में से अगर एलिमेंट सेपरेट आउट करना है तो सिंपल हीटिंग कर दो। ठीक है, लेकिन अगर मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट है तो क्या किया जाएगा, जरा ये बताओ जरा। चलो बात करते हैं इसकी, सुनना। ये तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। ठीक है, बाकी समझ में आ ही गया होगा, अगर आ गया तो अच्छी बात है। पक्का समझ में आ रहा है ना भाई और बहनों। ठीक है, नहीं आएगा तो बता देना। अब हम क्या पढ़ेंगे, लीस्ट रिएक्टिव तो हो गया, अब हम पढ़ेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव। क्या पढ़ेंगे, मॉडरेटली रिएक्टिव, कि अगर कोई एलिमेंट मॉडरेटली रिएक्टिव है तो उसको कैसे सेपरेट आउट किया जाएगा। दिखाई दे रहा है ना सब कुछ। ठीक है, ईशान कुछ बोल रहा है क्या, मेरे को आवाज आ रही है ना सबकी। ठीक है भैया, HgO में से SO2 कैसे आया, अरे मेरे भाई पहले HgS था, HgS को HgO में बदल दिया, तो पहले का जो सल्फर था वो भी तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो वो उसको एंड में दिखा दिया, पहले दिखाने नहीं दिया था, सीधा एंड में दिखा दिया। बोले समझ नहीं आया, अभी भी कैसी बातें कर रहे हैं यार अनुभव। ठीक है चलो, अनुभव ऐसे पाप, ऐसे डाउट पूछने पर ना पता क्या होता है, पाप लगता है। ठीक है, चलो बता, समझ में आया अनुभव। जल्दी लिख, जल्दी जल्दी लिख, जल्दी जल्दी लिख, जल्दी 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 जल्दी। यस, ये ना बात। चलो अब हम बात करें मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट की। देखो यार, अगर कोई एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव था तो उसके लिए सिंपल सी फिल्ट्रेशन टेक्निक लगाए, वो सेपरेट आउट होकर आएगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है क्या, ईशान भाई का म्यूट कर लो आप। ठीक है, लेकिन अब बात किसकी कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं हम मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट। मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट के लिए हमें और थोड़ी अच्छी टेक्निक लगानी पड़ेगी, और जितनी अच्छी टेक्निक लगाएंगे उतनी भी सेपरेट आउट होकर आ जाएगा। लेकिन अभी भी एक बात एप्लीकेबल है कि अगर कोई एलिमेंट है, तो क्या नाम है, अगर कोई ओर है सल्फाइड या कार्बोनेट, तो आपको सबसे पहले इसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बात अभी भी एप्लीकेबल है। यहाँ तक समझ आया मैंने क्या बोला। तो चलो, इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि पिछले वाले में क्या था, लीस्ट रिएक्टिव वाले में अगर सल्फाइड हो रहा है कार्बोनेट है, दोनों में किसी में कोई सी भी हो रहा है, दोनों में हीट कर दो, सीधा वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन इधर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अगर आपके पास है सल्फाइड ओर और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो ऑक्साइड ओर में,
तो जो आप टेक्निक लगाओगे ना, वो टेक्निक आप कार्बोनेट से ऑक्साइड को बनाने में नहीं लगा सकते। मतलब ये कि अगर आपको सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना है तो आपको जो टेक्निक लगाओगे वो कार्बोनेट से ऑक्साइड ओर में नहीं लगा सकते। मतलब इन दोनों के लिए इस बार टेक्निक क्या बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर एक बार वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाए ना, उसके बाद की टेक्निक सेम है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, समझना है। लेकिन मुद्दा तो यही है ना कि सल्फाइड को ऑक्साइड में कैसे बदला जाए और कार्बोनेट को ऑक्साइड में कैसे बदला जाए, जब एलिमेंट क्या हो, मॉडरेटली रिएक्टिव सीरीज का हो। पक्का समझ आया मैंने क्या बोला? तो आज के 10 मिनट बच्चे हैं बच्चे, कैसे मैं इसको जरा ध्यान से, पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा भैया, मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर कोई एलिमेंट मॉडरेटली रिएक्टिव है तो उसकी सल्फाइड ओर को बदलने का ऑक्साइड में बदलने का अलग तरीका और कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलने का अलग तरीका है। बिल्कुल सही बात है। समझ आया मैंने क्या बोला? तरीका क्या है? तो यहाँ पर जो तरीका लगता है ना, यहाँ पर जो तरीका लगता है उस तरीके का नाम क्या है? उस तरीके का नाम है रोस्टिंग प्रोसेस। क्या नाम है उस तरीके का? रोस्टिंग प्रोसेस। पक्का समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? और जो तरीका यहाँ पर लगता है उस तरीके का नाम क्या है? उस तरीके का नाम क्या है? कैल्सिनेशन प्रोसेस। क्या नाम है उस तरीके का? कैल्सिनेशन प्रोसेस। मतलब समझा भाई? अच्छा ठीक है, क्या समझा मैंने क्या बोला? तो इसका मतलब ये कि सल्फाइड से ऑक्साइड ओर में बदलने का तरीका है रोस्टिंग प्रोसेस और कार्बोनेट से ऑक्साइड ओर में बदलने का तरीका है कैल्सिनेशन प्रोसेस। प्रोसेस के नाम याद अगर हो गए तो काम तो याद ही हो जाएंगे। भैया नाम तो पता चल गए कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन है, होता क्या है इन प्रोसेस में ये तो बता दो। तो चलो बात करते हैं क्या होता है इनके अंदर। सुनना, देखो यार, अगर सल्फाइड ओर को आपको ऑक्साइड ओर में बदलना है तो आप तरीका लगाओगे रोस्टिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है वो बात करेंगे अभी। लेकिन अगर आपको कार्बोनेट ओर को बदलना है ऑक्साइड ओर के अंदर तो आपको कौन सा तरीका लगाना पड़ेगा? कैल्सिनेशन तरीका लगाना पड़ेगा। पक्का समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है भैया, ये तो हमको समझ में आ ही गया। अब आप ये बताओ कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, इन तरीकों में होता क्या? तो सिंपल सा तरीका है, ये बहुत ही आसान। दोनों में क्या किया जाता है? दोनों में हीट किया जाता है। तो रोस्टिंग प्रोसेस का तरीका यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। फिर इसमें क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? इसमें भी हीट किया जाता है। अरे फिर अलग क्यों है ये? अरे आगे तो सुनो यार। इसको हीट किया जाता है एक्सेस एयर की प्रेजेंस में। अब ये क्या होता है बताएंगे। और इसको हीट किया जाता है लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में। मतलब ये कि ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट होते समय जो सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर को जब ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हीट करते हैं और वो मांगती है हवा कि भाई मुझे हवा भी चाहिए। तो हम बोलते हैं हवा चाहिए, ये ले हवा। कितनी चाहिए? इतनी, ये ले इतनी सारी ले। मतलब कितनी हवा चाहिए ना तो इतनी सारी हवा दे दो, तू रख यार तो उतनी है। पक्का समझ आया मैंने क्या बोला? तो अगर मैं सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में बदल रहा हूँ तो मैं टेक्निक लगाता हूँ रोस्टिंग। और रोस्टिंग प्रोसेस में करते क्या है? रोस्टिंग प्रोसेस में सिंपल सा काम करते हैं, हीट करते हैं एक्सेस एयर के प्रेजेंस में। जितनी उसको हवा चाहिए, जितनी उसको एयर चाहिए, एयर का ऑक्सीजन ऑब्वियसली, जितनी उसको एयर चाहिए उतनी उसको देते हैं। समझाया मैंने क्या बोला? लेकिन यहाँ पर क्या होता है जब कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलते हैं? तो हीट यहाँ पर भी करते हैं, हवा यहाँ पर भी देते हैं, लेकिन लिमिटेड एयर देते हैं। मतलब ये बोलते हैं कि मुझे इतना एयर चाहिए। हम बोले इतना चाहिए, इधर जरा कान के नीचे पड़ेगा, इतना सा एयर लेके काम चला। समझ में आया मैंने कहा? और इसको क्या करते हैं? इसके लिए बोलते हैं इतनी सी एयर, तू इतनी ले यार, तू अपना ऐसा कर। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो मतलब ये घर की बेटी है और ये घर का बेटी है, बेटा है कि नहीं? घर की बेटी को एकदम भाव मिलते हैं ना कि बेटा तू तो एकदम, और लड़कों को चल भाई ये काम करके आ। होता है ना ऐसा? मेरे साथ तो होता है। ठीक है, ठीक है, मेरी बहन ही बोल देती है ये काम कर दिया, बात ही खत्म हो गई, पापा मम्मी को बोलने की जरूरत नहीं है ना। समझ आया मैंने क्या बोला? इसलिए दिमाग लगाओ और अगर कुछ पूछना है तो यहाँ तक पूछो। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, मतलब अब ये तरीका तो समझ में आ गया। अब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के एग्जाम्पल भी तो समझाऊंगा। एग्जाम्पल कैसे समझाऊंगा वो मैं सेशन के बाद समझाऊंगा, क्योंकि बच्चे कितने, 6 मिनट बच्चे हैं, वैसे कर सकते हैं। 6 मिनट में होगा नहीं वैसे, चलो ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, सुनना, ये समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ठीक है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, वो बहुत ही बढ़िया आइडिया है ये। मेरा आपसे उल्टा है, अच्छा सही है। तेरा भाई की ऐसे मतलब घर में मेरा भाई बोलता है, अच्छा ठीक है ठीक है, बड़ा भाई होगा ना इसीलिए, मेरी बड़ी बहन है इसलिए। खैर मेरे से सभी बड़े हैं, वो बात अलग है। ठीक है, अच्छा चलो, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं पूछना तो फिर अगला सेशन, ये वैसे अगले सेशन में मैं कैसे कराऊंगा बात नहीं, देख लेंगे हम। ठीक है, अगर यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लो यार, वरना हम आगे बढ़ते हैं।
और मैं ये वाला सेशन एंड करके नेक्स्ट सेशन का लिंक भेज रहा हूँ। जल्दी पूछो जल्दी, रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। तो फिर पहले मुझे ये बताओ किस चीज को समझ में आ गया, एक सेकेंड। ओके बॉस, तो यार मैं ही भेज देता हूँ यार स्क्रीनशॉट, ऐसी क्या बात है। भैया मैं अगला सेशन अटेंड नहीं कर पाऊंगी। अरे अगला सेशन अटेंड नहीं कर पाएगी तो क्या करें बता, ये मत बोलिए लिंक भेज देना। थैंक, कुछ अर्जेंट है, पढ़ाई से ज्यादा अर्जेंट भी कुछ होता है क्या? अच्छा जल्दी बताओ जल्दी। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, सिचुएशन ऐसी है, कोई बात नहीं। जल्दी पूछो जल्दी। पहले दोनों के सेशन की लिंक भेज देना प्लीज। ओके ठीक है मैडम, प्रतिभा मैडम। चलो अगर किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो यार, वरना मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, फिर दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन अटेंड कर लेना।